क्लास 10th माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल का 10वीं का 2026 का पेपर 2 नंबर के प्रश्नों में 9वां प्रश्न, संतति में नर एवं मादा जनकों द्वारा आनुवंशिक योगदान की में बराबरी की भागीदारी कैसे सुनिश्चित करते हैं, आनुवंशिकता वाले चैप्टर से पूछा गया है। और मानव में लक्षणों की वंशागति के नियम इस बात पर आधारित है कि माता पिता दोनों ही समान मात्रा में आनुवंशिक पदार्थों को संतति अर्थात शिशु में स्थानांतरित करते हैं। तो जो बात पूछी गई है कि योगदान में बराबरी, तो योगदान में बराबरी समान है। उसका अथवा वाला प्रश्न, मेंडल का पृथक्करण का नियम लिखकर उसका रेखा चित्र भी बनाइए। मेंडल के पृथक्करण का नियम मैंने पूरे चैप्टर में ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन मेंडल का पृथक्करण का नियम स्पष्ट रूप से कहीं नहीं मिला और न ही इसका रेखा चित्र मिला। पर हाँ, यदि टीचर ने इसको एप्लीकेशन बेस्ड बनवाया हो तो फिर यहाँ से थोड़ा वो किया जा सकता है, लेकिन स्पष्ट रूप से पूरे चैप्टर में पृथक्करण शब्द का भी कहीं प्रयोग नहीं हुआ है। ये मुझे तो नहीं मिला, लेकिन फिर भी आप अपने स्तर पे ढूंढिएगा। और यही एकमात्र ऐसा चैप्टर है जो इस पूरी बुक का सबसे छोटा चैप्टर है। अगला प्रश्न, लेंस की क्षमता किसे कहते हैं, इसका एसआई मात्रक लिखिए। प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन वाले चैप्टर से है। किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसरण या अपसरण करने की मात्रा को उसकी क्षमता के रूप में व्यक्त किया जाता है, इसे ही लेंस की क्षमता कहते हैं। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायप्टर है, इसे अक्षर डी द्वारा दर्शाया जाता है। इसके अथवा वाला प्रश्न, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम लिखिए। यह एक प्रचलित प्रश्न है। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम प्रैक्टिकल में भी हमने करवाए हैं और ये रहा स्पष्ट। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है तथा आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर तथा अभिलंब तथा परिवर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं। पूरी पुस्तक में अब की बार 2 सवाल आए हैं, एक 2 नंबर में और एक 4 नंबर में। 2 नंबर वाला सवाल ये पहला, 12 वोल्ट विभवांतर के 2 बिंदुओं के बीच 2 कूलाम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है। अध्याय 11 विद्युत वाले चैप्टर के उदाहरण से यह पूछा गया है। यह रहा सवाल और इसका हल बहुत आसान है। विभवांतर V बराबर 12 वोल्ट के 2 बिंदुओं के बीच प्रवाहित आवेश का परिणाम Q इज इक्वल टू 2 कूलाम है। इस प्रकार आवेश को स्थानांतरित करने में किया गया कार्य W बराबर VQ 12 वोल्ट मल्टीप्लाइड 2C इज इक्वल टू 24 जूल। इसका अथवा वाला प्रश्न, कोई विद्युत बल्ब 220 वाल्ट के जनित्र से संयोजित है। यदि बल्ब से 0.50 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो बल्ब की शक्ति क्या है। यह भी उदाहरण वाले ही चैप्टर से उठाया गया है, बल्ब की शक्ति। और यह पिछले साल तो नहीं पूछा गया था, लेकिन पिछले साल शक्ति से संबंधित एक प्रश्न था तो उसके ऊपर बहुत अच्छा डिस्कस हुआ था, तो तभी ये दिख गया था। और ये रहा P बराबर VI 220 वोल्ट 0.50 एम्पियर दिया हुआ है, मल्टीप्लाइड किया जूल प्रति सेकंड, वाट में कन्वर्ट हो गया और इस तरीके से यह 110 वोल्ट इसका उत्तर आया। 2 नंबर का ये 12वां प्रश्न, किसी विद्युत परिपथ में लघु पतन कब होता है। विद्युत उपकरणों को विद्युत आघात से बचाने वाली युक्ति का नाम लिखिए। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से पूछा गया है। स्पष्ट रूप से तो लघु पतन नहीं लिखा गया, लेकिन हाँ, जब हम पढ़ाते तो इस बात को लिखाते कि जब अतिभारण होता है तो अतिभारण के परिणाम स्वरूप और विद्युत धारा का बहुत ज़्यादा अकस्मात बहुत अधिक हो जाती है तो परिणाम स्वरूप तार गर्म हो जाता है, गर्म होकर पिघल जाता है, जिससे कि लघु पतन, जिसको हम शॉर्ट सर्किट कहते हैं, लघु पतन हो जाता है। विद्युत उपकरणों को विद्युत आघात से बचाने वाली युक्ति को हम विद्युत साधित्र और फ्यूज परिपथ कह सकते हैं। तो विद्युत फ्यूज भी राइट होगा और साधित्र भी। अथवा वाला प्रश्न, MRI किसे कहते हैं, यह किस क्षेत्र में उपयोग किया जाता है। यह भी बॉक्स में से पूछा गया है। एक ऐसा विशेष तकनीक जिसे चुंबकीय अनुनाद प्रतिबिंबन मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग MRI कहते हैं का उपयोग किया जाता है। चिकित्सा निदान में इसका उपयोग किया जाता है। 13वां प्रश्न, फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम या बाएं हाथ का नियम किसे कहते हैं, इसका एक उपयोग लिखिए। तो 2 चीज़ें, एक तो नियम और एक उपयोग है। तो इस नियम के अनुसार अपने बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा तथा अंगूठे को इस प्रकार फैलाइए कि ये तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत हों। पहला पॉइंट तो ये आना चाहिए उसमें। दूसरा,
तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, मध्यमा और चालक में प्रवाहित विद्युत धारा, और अंगूठा चालक की गति की दिशा अथवा चालक पर आरोपित बल की दिशा की ओर संकेत करेगा। और उसके जो उपयोग है वह उपयोग विद्युत मोटर, विद्युत जनित्र, ध्वनि विस्तारक यंत्र, माइक्रोफोन तथा विद्युत मापक यंत्र कुछ युक्तियाँ जिनमें विद्युत इसका उपयोग किया जाता है। परिनलिका किसे कहते हैं, एक उपयोग लिखिए। इसमें भी किसे कहते हैं और उपयोग पूछा है। तो पास लिपटे विद्युत रोधी तांबे के तार की बेलन की आकृति की अनेक फेरों वाली कुंडली को परिनलिका कहते हैं, यह परिनलिका। और इसका उपयोग में हम लिख सकते हैं कि विद्युत चुंबक बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 14, ओजोन परत के क्षरण के 2 मुख्य कारणों को लिखिए। अब पुस्तक में 2 कारण तो कहीं नहीं लिखे हैं, एक ही कारण बताया है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। लेकिन क्रियाकलाप जिसको हम प्रोजेक्ट वर्क कहते हैं उसमें दिया है, तो अपन इसको सही मानेंगे। पुस्तकालय, इंटरनेट अथवा समाचार पत्रों से पता लगाइए कि कौन कौन से रसायन से ओजोन परत के अपक्षय के लिए उत्तरदायी है। तो अगर ये प्रोजेक्ट हम करवाते हैं तो आराम से बच्चा बताएगा कि CFC के साथ साथ वृक्षों को काटना, अत्यधिक वाहनों का धुआं, इन सबसे ओजोन परत में छिद्र हो रहा है। इसी का अथवा वाला प्रश्न, अजैव निम्नीकरण पदार्थ किसे कहते हैं, कोई 2 उदाहरण लिखिए। नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस, तो इसमें भी किसे कहते हैं और उदाहरण पूछें, वह भी 2। तो वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित नहीं होते हैं अजैव निम्नीकरण कहलाते हैं, मतलब अपघटित नहीं होते हैं। तो इसमें 2 उदाहरण पूछे हैं, तो एक तो हो जाएगा आपका प्लास्टिक की थैली या प्लास्टिक, इसके अतिरिक्त हानिकारक उर्वरक, उनको भी हम इसमें ले सकते हैं।